कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे घातांक या कि वीडियो नंबर 2 के बारे में जानेंगे, क्योंकि वीडियो नंबर 1 हमने पढ़ा चुका था अगले एपिसोड में। तो उसमें मतलब हमने सारे बताया था, कुछ बातें छूट गया था जो कि इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो कवर ये करेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको बताएंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम को हम इसमें बताएंगे अच्छी तरह से क्या होता है, ठीक है, इसको भी समझाएंगे यहाँ पे। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको भी हमने अगली वीडियो में नहीं बताया, तो इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। और किसी पे इनवर्स घात का मान कितना हो जाएगा, तो ये 4 टॉपिक हम लोग का मोस्ट होगा और इस पर सवाल भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आगे इसमें बात करेंगे, ठीक ना। तो क्या आज हम लोग बात करेंगे किस पे, व्युत्क्रम। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है इसको हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो मिटाने के बाद थोड़ा सा इसको बता रहे हैं, ठीक ना, व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम पहला टॉपिक हो जाएगा हम लोग कौन सा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। व्युत्क्रम जैसे में हमने बहुत बात कर लिया किसी भी सवाल पे, जैसे में हमने बोल दिया कि ए का व्युत्क्रम क्या होगा, ए का व्युत्क्रम क्या होगा, ए का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल देता है कि ए का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बताएंगे आप ए का व्युत्क्रम क्या होगा। जैसे में तो वन का देखो, किसी भी चीज़ का, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बस उसको मतलब इसका उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, उसको क्या करते हैं, उलट मतलब पलट देते हैं, ठीक है। जैसे में बात कर लेते हैं हम कि किसी भी संख्या का अगर हर नहीं दिया हो तो हर क्या मान सकते हैं हम लोग, एक मान सकते हैं। जैसे में ए बटा ए हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे, क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा ए। तो हम पूछ देंगे भैया कि ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो क्या आप बताएंगे, 1 बटा ए, 1 बटा ए। इसी प्रकार से सवाल भी इधर देख लीजिए आप। सवाल यही है कि हमने बोल दिया भैया कि 1 बटा 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बटा 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बटा 3 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए हर क्या हो, देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, मतलब 3 बटा 1। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का हर एक हो तो उसको हम ऊपर वाली संख्या को डोनेट कर सकते हैं, मतलब 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे हमने बात कर लें कि 4 बटा 5 है, 4 बटा 5, तो 4 बटा 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4 बटा 5 का व्युत्क्रम, तो क्या हम बोल सकते हैं 5 बटा 4, 5 बटा 4। क्या कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। तो ये व्युत्क्रम बहुत ही छोटा चैप्टर है, छोटा टॉपिक है, तो इसको मतलब हम लोग कवर कर लिए कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। तो बस उसका आप क्या करते हैं, पलट देते हैं, अगर यदि अंश है तो उसको हर में कन्वर्ट करेंगे और हर है तो उसको अंश में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। तो ये हम लोग का टॉपिक नंबर 1 क्लियर हो गया, जो कि व्युत्क्रम था। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए ये मतलब प्रयोग किया जाता है। तो व्युत्क्रम खत्म हो गया, ठीक ना। दूसरा इसी प्रकार सा होता है, कौन सा होता है, योगात्मक प्रतिलोम। दूसरा कौन सा होता है, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक। जिससे में हम किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं इसको हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम बहुत सिंपल टॉपिक है। जैसे मैंने बात कर लिया कि ए का व्युत्क्रम क्या होगा, ए का व्युत्क्रम सॉरी, ए का योगात्मक प्रतिलोम, ए का योगात्मक प्रतिलोम, ए का योगात्मक प्रतिलोम, ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए बस एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, ध्यान समझिएगा। जिससे में इसके आगे कौन सा चिन्ह है, जब किसी भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि उसके आगे कौन सा होगा, प्लस का चिन्ह होगा। तो जब प्लस का चिन्ह होगा तो इसको कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, मतलब कि विपरीत हो जाएगा, ठीक ना। अगर यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मतलब टॉपिक है कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे मैं संख्याओं में बात कर लेते हैं, यही कि ये बताइए कि -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे में -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, बस आपको ध्यान यही देना है कि अगर यदि संख्या माइनस है, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कम प्लस में करो, संख्याएं वही रहेंगी, देखिए संख्याएं 3/4 और 3/4 ही रहेंगी, 3/4 और 3/4 रहेंगी। देखिए इसका क्या है, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सवाल, ठीक ना। और एक सवाल देख लेते हैं, जैसे मैं आप लोग को बात कर लेते हैं। जैसे मैं बताइए कि -5 या +5, -5 का योगात्मक प्रतिलोम कौन सा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम, ठीक ना। तो -5 है भैया, तो बस क्या कर देंगे, +5, ठीक ना। क्या हो जाएगा, +5, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा 5। तो ये सवाल हो गया, योगात्मक प्रतिलोम बहुत छोटा टॉपिक था।
तो इसको हमने कवर कर लिया। इसमें और भी एक पूछ सकता है आपसे कि ये पूछ दे, ध्यान समझिएगा, ए माइनस बी का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ठीक ना, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे में ए माइनस बी का योगात्मक, ध्यान समझिएगा, एक चीज बात ध्यान से समझिएगा, एक यही ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए माइनस का गुणा करते हैं। ये यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में ये लिखिएगा आप, नोट में आपको यही लिखना है कि किसी भी संख्या का क्या योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक कौन सा प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, -1 का गुणा करते हैं, -1 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक, ध्यान समझिएगा। ये आपका नोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए कि किसी भी संख्या हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, ठीक ना, अगर उसका हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो बस क्या कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे, -1 से गुणा कर देंगे। जैसे में यही है, इसमें भी देखिए, इसमें भी हम वही किए हैं, ध्यान समझिएगा। इसे समझाने का टॉपिक था कि मतलब माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस किस लिए होगा, लेकिन देखिए -5 है तो इसमें -1 का गुणा कर देंगे, -1 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, इसीलिए आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसके बाद कर लेंगे, क्या है, ए माइनस बी है, तो कितने गुणा करेंगे, -1 का गुणा कर देंगे। चलिए माइनस का गुणा करेंगे तो -1 एकम माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी प्लस ए, नहीं बी माइनस ए, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। बी यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में आगे हो गया है, ए माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये हम लोग का टॉपिक नंबर 2 था, योगात्मक प्रतिलोम, जिसने हमने कवर कर दिया, ठीक ना। तो इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट है, इसको मतलब आपको पता रहेगा तो आप किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये हम लोग का दूसरा टॉपिक था जो कि हमने अच्छे से कवर कर लिया, इस पर सवाल भी आपको देखने को मिला। तो आगे और भी टॉपिक हैं जो कि छोड़ा गया, ठीक ना, वीडियो नंबर 2 की बात करेंगे उसकी। जैसे में तीसरा टॉपिक कौन सा हो जाएगा, तीसरा टॉपिक हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक ना। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होती है इसको बताएंगे। गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए बस ध्यान से समझिएगा एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दें कि व्युत्क्रम जो होता है ना, व्युत्क्रम किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकाल रहे थे ना, अगले टॉपिक जो पढ़ा रहे थे, तो व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम एक ही होता है। गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम क्या होता है, एक ही होता है। या तो आप गुणात्मक प्रतिलोम बोलिए या तो व्युत्क्रम बोलिए। जैसे में बोलते हैं ए का गुणात्मक प्रतिलोम, ए का हमने बोल दिया कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या बताएंगे 1/a व्युत्क्रम के जैसे ही होता है, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे में किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए 1 से भाग करते हैं, चाहे किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालने के लिए 1 से भाग करते हैं, ठीक है। जैसे में 1 से भाग 1/a है ना, ए मतलब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा 1/a, इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या को क्या पलट देते हैं, ठीक ना। यदि हर है तो उसको अंश में, यदि हर अंश है तो हर में, ठीक ना, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे मैंने बात कर लिया 4/3 का बात कर लिए गुणात्मक प्रतिलोम, कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया 3/4 सिंपल एकदम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नहीं अंश 4 है तो हर में चला जाएगा और हर 3 है तो अंश में चला जाएगा। बस यही टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक। तो 3 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, कौन सा, एक व्युत्क्रम, ठीक ना, दूसरा योगात्मक प्रतिलोम, तीसरा गुणात्मक प्रतिलोम। चौथा हमारा टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं, जिसमें किसी भी संख्या के इनवर्स ज्ञात करना है। किसी भी संख्या पे इनवर्स ज्ञात करने कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक ना हम लोग, तो ध्यान समझिएगा। जैसे में ये संख्या हो गई, ये मतलब इसका कैसे इनवर्स ज्ञात करते हैं, ध्यान समझिएगा। बस इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1/a, क्योंकि जो a है, a को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं ना, a है जो, उसको a/1 लिख सकते हैं।
इसको जब इन्वर्स निकालेंगे, इसका इन्वर्स जाए ना इस पर है, जब इसको प्लाट देंगे क्या हो जाएगा 1/a। तो ये जो ये घात हो जाएगी, ये घात तो किस पे हो जाएगी, प्लस घात हो जाएगी। किस पे घात हो जाएगी, प्लस वाली हो जाएगी ना। ये माइनस थी, जब इसको प्लाट दिया गया तो कि घात कौन सा हो गई, माइनस हो गई। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a, 1 ये। तो किसी भी संख्या पे इन्वर्स ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक ना। जैसे मैं आपसे बात कर लिया गया, जैसे हम बात कर लिया कि ये बताइए कि 2 पे -1 का मान कितना होगा, मतलब 2 पे इन्वर्स का मान कितना होगा, तो कितना होगा भैया, बस 1/2, 1/2, 1/2, बस हो गया। जैसे हमने बात कर लिया बहुत सारा टॉपिक है, जैसे मैं बात कर लिया कि 2 पे -2 घात, इसका मान बताइए भैया, ठीक। 2 पे -2 घात का मान बताइए, तो क्या लिखेंगे हम, देखिए सिंपल तरीका से हम करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या प्लाट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और 2 पे कितने घात, प्लस घात, बताइए वही है, बस पलटने पे क्या हो गई है, घात क्या हो गई है, प्लस हो गई है। प्लस हो गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 पे 2 घात है यार, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4, ठीक ना। तो ये सारे सब टॉपिक ये आपको मिलेंगे। तो इसके मतलब ये चौथा हम लोग का टॉपिक था इन्वर्स ज्ञात करने का। तो इन्वर्स बहुत आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में बहुत सारा हो सकता है, जैसे में हमने बोल दिया कि 3/4 पे इसे -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कर सकते हैं भैया, बस इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 4/3, बस। ये मोस्ट टॉपिक ये आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इस वीडियो में। बाकी कुछ सवालों पे बात करेंगे आज हम लोग, ठीक ना। कुछ सवाल चर्चा, सामूहिक चर्चा पे कुछ बात कर लेंगे, जिससे मैं आप जो आपको पढ़ाए हैं वही उसी चीज़ बात करेंगे। जैसे में क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपसे कि 2 पे 6 घात गुणे 2 पे 2 घात का मान होगा। वही आपसे सवाल दिया जा रहा है जो आपसे पढ़ाया गया, ठीक है, जो आपसे मतलब लगाया गया है, जो पे नियम बताया गया है, उसी पे सवाल दिया जा रहा है। तो मैंने बताया था भैया, एक चीज बताया था कि ए पे यम हो, यदि ए पे यन हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए पर यम प्लस यन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पढ़ाए थे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए कि 2 पे 6 घात गुणे 2 पे 2 घात, तो कितना हो जाएगा 2 पे 8 घात, 2 पे 8 घात, ठीक ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें लिखा है कि भैया ये बताइए कि 15 पे 0 घात का मान बताइए, मान होगा कितना होगा बताइए। बहुत बच्चों को एकदम सिंपल पता होगा, ठीक ना, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो जान सकते हैं यहाँ पे कि हमने आप बताया था किसी भी संख्या हो, एनी वर्क, ठीक ना, एनी बनी कोई भी संख्या हो, तो इस पर 0 घात का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो कोई भी संख्या भी यहाँ 15 है, तो 15 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 445, चाहे कुछ भी संख्या रहे, अगर यदि उस पर 0 घात है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। यदि क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि जैसे -1 है, ठीक ना, -1 पे 3 दे दिए, फिर इस पे घात दे दिया गया 5, ठीक ना। कहा पूछा है कि मान बताइए, का मान होगा। ये भी सिंपल है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, -1 पे 3 घात, तो इसे हम लिख सकते हैं। देखो हमने आपको एक चीज़ पढ़ा था, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, लिख दिया a पे b घात, ठीक, पे c घात। तो इसको हमने बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, a पे b गुणे c, मतलब कि घातों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 5 तिहाई 15। अब हमने बताया था कि -1 पे एक नियम और भी पढ़ाए थे आपको कि -1 पे कोई भी क्या हो घात हो, कोई भी क्या हो, विषम हो। देखो यदि विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, यदि -1 पे क्या हो, विषम संख्या हो, सॉरी वी रहेगा, विषम संख्या हो तो उसका मान कितना हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, -1 मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। यदि -1 पे क्या हो, सम घात हो, क्या हो, सम संख्या हो, घात के रूप में क्या हो, सम संख्या हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +1, क्या लिख सकते हैं, +1। तो ध्यान रखिएगा 15 क्या है भैया बताइए, 15 क्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक क्वालिटी कितना, -1, ठीक ना। तो बहुत सारे मतलब सवाल ये हमने हल कराया है, बहुत मतलब जिसको भी सूत्र पढ़ाया है उसी पे आपको नियम जो पढ़ाए हैं उसी पे मतलब हल कराए हैं, ठीक ना। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो कि पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो छोटे छोटे अगर टॉपिक को, बेसिक चीज़ों को हम सीखेंगे तो बहुत सारे मतलब ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। अगर हमें बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो हम आगे मतलब जाके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। क्योंकि बेसिक जो होता है वही हम लोग का मतलब मेन जड़ होता है। अगर जड़ मजबूत नहीं हो तो बोलते हैं ना जैसे कि ऊपर वाला मजबूत नहीं होता है, तो आपको जड़ मजबूत बनाइए, ठीक ना। ये सब टॉपिकों को आप लोग बढ़िया से जानिए, समझिए, ठीक ना। ये वीडियो मतलब 6-7 सभी क्लास के लिए है, जैसे मैं आपको मतलब ऊपर थर्मल में दिखाया गया है कि सभी क्लास के लिए वीडियो चढ़ा दी है, तो सभी क्लास इसे पढ़ सकते हैं, तो सिंपल है, ठीक ना।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे से आप लोग से अगले दिन, तब तक के लिए